हेलो किसान भाइयों, नमस्कार। यूट्यूब चैनल स्मार्ट फिश फार्मिंग में आप सबका स्वागत है। मैं मत्स्य पालक, आपका दोस्त, आपका भाई आशीष यादव। किसान भाइयों, बहुत सारे लोगों का हमारे पास कॉल आता है। दिन में ऐसे 3-4 लोग तो फ़ोन हमारे पास कर ही देते हैं कि हमसे पूछते हैं कि हम 1 एकड़ में एक कल्चर में आईएमसी में रोहू, कतला, मृगल और कार्प में गरास कार्प, कॉमन कार्प और सिल्वर कार्प और कैटफिश में स्पेशली फंगासियस का 1 एकड़ में मैक्सिमम अधिक से अधिक कितना प्रोडक्शन या उत्पादन कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, कहीं ना कहीं आप सबके मन में भी ये सवाल होगा कि सच में कि हम 1 एकड़ में मैक्सिमम कितना आईएमसी कार्प और कैटफिश का उत्पादन कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, उसी को देखते हुए मैं आप सबके सामने एक वीडियो लेकर के आया हूँ। जिस वीडियो का टॉपिक आपने पढ़ लिया होगा, जो थंबनेल में लिखा है उसी को देख के आपने इस वीडियो को व्यू किया होगा। तो इस वीडियो का टॉपिक है कि हम 1 एकड़ में एक कल्चर में आईएमसी कार्प और कैटफिश का अधिक से अधिक कितना प्रोडक्शन कर सकते हैं और उतना प्रोडक्शन या उतना उत्पादन लेने के लिए हमें कौन कौन सी सुविधाएं देनी पड़ेंगी और हमें किस साइज का बच्चा स्टॉक करना पड़ेगा अपने पाउंड कल्चर में। तो किसान भाइयों, बने रहिए वीडियो के अंत तक। हम आपको डिटेल से पूरी जानकारी देंगे क्योंकि हमने अपने फार्म से लेकर के 3-4 ऐसे फार्मों से जानकारियां ली हैं जहां का प्रोडक्शन लगभग 4-5 कुंटल या मैक्सिमम 1 टन के आसपास फ़र्क रहा, वही प्रोडक्शन होता है लगभग सेम। तो हम वो जानकारियां आपके साथ आज शेयर करेंगे। तो किसान भाइयों, बने रहिए वीडियो के अंत तक। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपको वीडियो के माध्यम से मछली पालन से संबंधित ऐसी नई नई जानकारियां आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो किसान भाइयों, बने रहिए वीडियो के अंत तक। और चैनल के एक छोटे से इंट्रो के बाद फिर आपको बताते हैं कि आईएमसी कार्प और कैटफिश का 1 एकड़ में 1 कल्चर में मैक्सिमम कितना उत्पादन हो सकता है। तो किसान भाइयों, चलिए आपको बताते हैं कि हम आईएमसी कार्प और फंगासियस का 1 एकड़ में मैक्सिमम कितना प्रोडक्शन ले सकते हैं और कौन कौन सी सुविधाएं हमें उनको देनी पड़ेंगी। तो किसान भाई, जो प्रोडक्शन हम मैक्सिमम आपको बताएंगे वो फ्लैक्चुएट होगा क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आप किस एरिया में पाउंड कल्चर कर रहे हैं। अगर आपका एरिया कोल्ड रीजन है, ठंड का इलाका है, तो वहाँ पे प्रोडक्शन थोड़ा घट सकता है। और अगर आपका इलाका गर्म का इलाका है जहाँ पे 23-24 डिग्री से नीचे टेम्परेचर नहीं आता है पूरे साल, तो वहाँ का प्रोडक्शन थोड़ा हाईली हो सकता है, थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। क्योंकि हमें लगता है यही मेन कारण है जो साउथ वाले जैसे पश्चिम बंगाल और आंध्रा, केरल वगैरह ये राज्य हैं जो हमसे मछली पालन में 2 नहीं 4 कदम आगे हैं, उत्पादन से लेकर के टेक्नोलॉजी तक। तो किसान भाई, इस पर भी आगे हम एक वीडियो बनाएंगे कि साउथ वाले हमसे मछली पालन में क्यों आगे हैं, क्या क्या उनको सुविधाएं मिलती है जिस वजह से हम आगे हैं। तो किसान भाई, चलिए अब बात करते हैं, आईएमसी से स्टार्ट करते हैं कि 1 एकड़ में कितना प्रोडक्शन ले सकते हैं। तो आईएमसी में कौन कौन सी मछलियाँ आती हैं? रोहू, कतला और मृगल। तो रोहू, कतला और मृगल का आप 1 एकड़ में एक कल्चर में आप मैक्सिमम 5 से 6 टन के बीच में उत्पादन ले सकते हैं। जो इसके लिए आप बताते हैं कि कौन कौन सी सुविधाएं देनी पड़ेंगी। इसके लिए आपको आपका तालाब 1 एकड़ का होना चाहिए जिसमें 5 फीट से ऊपर और 7 फीट के नीचे आपका हमेशा वाटर पानी बना रहना चाहिए, 5 फीट से ऊपर और 7 फीट के नीचे। और उसके साथ साथ आपको पेडल व्हील का एरिएटर का प्रयोग करना पड़ेगा जो 50 dB से कम ऑक्सीजन जनरेट ना करता हो। और अब बता दें कि हमें उसमें बच्चा कितने साइज़ का स्टॉक करना पड़ेगा। हमें बच्चे के लिए आपको फिंगरलिंग साइज आपको ले लेते हैं 3 इंच से लेकर के 3.5 इंच साइज़ का अगर बच्चा आप स्टॉक करते हैं। और अगर आप ज़्यादा कोल्ड रीजन में नहीं रहते हैं जैसे कि हिमाचल और कश्मीर वगैरह हो गए, इन सब पे ज़्यादा ठंड पड़ता है, तो वहाँ पे आप 5 टन से लेकर के 5.5-6 टन आराम से प्रोडक्शन ले सकते हैं। ये सारी सुविधाएं देने के साथ साथ उसके साथ साथ आपको बहुत सारी नॉलेज भी होना चाहिए मछली पालन से संबंधित, क्योंकि जैसे मछलियों को रोग ना लगे और वाटर क्वालिटी को कैसे मेंटेन करना है, पीएच कैसे मेंटेन करना है, पीएच हमेशा आपका मेंटेन रहना चाहिए, अमोनिया आपका हमेशा मेंटेन रहना चाहिए, और सारी दवाएं जैसे लीवर 52 हो गया, प्रोबायोटिक, सारी चीज़ें उपयोग करने के बाद आप मैक्सिमम इतना प्रोडक्शन ले सकते हैं।
वो आईएमसी में ये प्रोडक्शन आपका एक कल्चर 1.5 साल में जाएगा। 5.5 से 6 टन अगर आपको प्रोडक्शन लेना है तो लगभग 18 मंथ का होगा, 1.5 साल। क्यों? क्योंकि जो हमारी रोहू है इसको ग्रोथिंग थोड़ा स्लो है, ये 1 kg जाने में आपको कम से कम 16 से 18 मंथ तो लग ही जाएगा। इसी नाते ये आईएमसी का कल्चर 1.5 साल का होता है। अब बात करते हैं कि कार्प में कौन कौन सी हैं? सिल्वर कार्प और ग्रास कार्प और कॉमन कार्प। तो इन तीनों का आप 1 एकड़ में मैक्सिमम 5.5 से लेकर के 5.5 से लेकर के 6 टन, 6.5 टन तो बहुत मुश्किल से नहीं जा पाएगा, 5.5 से लेकर के 6 टन तक आप प्रोडक्शन ले सकते हैं, वो भी 13 से 14 मंथ में। ये 1.5 साल तक नहीं जाएगा क्योंकि इसमें सारी मछलियाँ 1 kg तक जाते जाते ये तीनों मछलियाँ 1 kg तक हो जाती हैं 1 साल जाते जाते। क्योंकि ये जो सिल्वर कार्प है आपका लगभग राउंड फिगर ले लीजिए 6 महीने में ही लगभग 1 kg के आसपास 7 महीने 8 महीने में चली जाती है, और ग्रास कार्प का भी वैसा होता है, और कॉमन कार्प तो 1 ईयर तो लग ही जाता है। तो 5.5 से 6 टन तक प्रोडक्शन हम कार्प का ले लेंगे 1 एकड़ में। इनको भी आपको वही सारी सुविधाएं देनी पड़ेंगी जो आप ये आईएमसी मछलियों को देते हैं। तो ये हो गया कार्प का। आप किसान भाइयों आपको बताते हैं कि कैटफिश का हम कितना प्रोडक्शन ले सकते हैं 1 एकड़ में। 1 एकड़ में कैटफिश का कितना प्रोडक्शन ले सकते हैं? तो 1 एकड़ में कैटफिश का हम मैक्सिमम 19 से 20 टन, ठीक है, इसे 18 से 20 टन प्रोडक्शन ले सकते हैं 1 एकड़ में। और अराउंड फिगर ले लीजिए 6 से 7 महीने के बीच में, 6 से 7 महीने के बीच में आप कैटफिश को 18 से 20 टन प्रोडक्शन ले सकते हैं कैटफिश का। और बच्चा स्टॉक की बात करें तो आपको 3 इंच साइज का कैटफिश का लगभग आपको 20,000 बच्चे स्टॉक करने पड़ेंगे पर एकड़। इसके लिए भी वो सारी सुविधाएं देनी पड़ेंगी जो आईएमसी कार्प को देते हैं, और इसकी भी वाटर क्वालिटी आपको मेंटेन करनी पड़ेंगी, जैसे कि अमोनिया आपका मेंटेन रहना चाहिए और पीएच आपका मेंटेन रहना चाहिए, वाटर क्वालिटी पूरी तरीके से मेंटेन रहना चाहिए। उसके बाद आपको इसके साथ प्रोबायोटिक और लीवर को अच्छे करने के लिए दवा यूज करनी पड़ेंगी, जैसे लीवर के लिए आता है लीवर 52, और प्रोबायोटिक के लिए बहुत सारी दवाएं आपको मार्केट में मिल जाएंगी। तो इन सारी सुविधाओं देने के बाद आईएमसी कार्प और कैटफिश का इतना प्रोडक्शन ले सकते हैं। और किसान भाई एक बार आपको फिर बता देते हैं, ये फ्लैक्चुएट हो सकता है क्योंकि ये आपको हमने बताया कि ये डिपेंड करता है कि आप किस रीजन में बिलोंग करते हैं। अब बताते हैं किसान भाई आपको कि आपको कितना बच्चा स्टॉक करना पड़ेगा आईएमसी का और कार्प का और कैटफिश का, ठीक है। तो कैटफिश का तो हमने बता दिया, आईएमसी कार्प का छूट गया, उसको बता देते हैं। आईएमसी का आपको लगभग राउंड फिगर लीजिए 5 से 5,500 बच्चे स्टॉक करने पड़ेंगे 3 इंच साइज के, राउंड फिगर ले लीजिए 3 इंच साइज के। और कार्प में भी आपको उतने बच्चे स्टॉक करने पड़ेंगे 3 इंच साइज के, 5,000 से लेकर के 5,500। और फंगासिस के तो हमने बताया ही है कि फंगासिस को आपको 20,000, 18 से लेकर 20,000 बच्चे आपको स्टॉक करने पड़ेंगे 1 एकड़ में। तो किसान भाइयों आशा करते हैं ये वीडियो देख करके आपको समझ में आ गया होगा कि आईएमसी कार्प और कैटफिश का हम 1 एकड़ में अधिक से अधिक कितना उत्पादन कर सकते हैं और हमें कौन कौन सी सुविधाएं देनी पड़ेंगी। तो किसान भाइयों अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे मेरी पर डे आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। तो किसान भाई इस वीडियो में दी गई जानकारी मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखें, हम उसको समझाएंगे, बताएंगे। अगर उससे भी नहीं समझ में आता तो आप हमारे पास कॉल कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर आपको डिस्प्ले पे भी मिल जाएगा और हम आपको अपना मोबाइल नंबर बता भी देते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 6386082704। तो किसान भाइयों अभी के लिए आपसे विदा लेते हैं, कल नए जानकारी के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। तो अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद।